राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। किसने कहा कि मेरी पहुंच दिल्ली तक नहीं है? अगर होती तो मुझे इससे पहले ही मिल जाता टिकट। किसने कहा अगर टिकट मिलता है तो सबसे पहले शिक्षा के ऊपर करेंगे हम काम, बेरोजगारों को देंगे रोजगार, आई हुई हर सुविधा का लाभ पहुंचाऊंगी जनता तक, सीतापुर शहर को सुंदर बनाने का रहेगा हमारा फोकस। देखिए, मैंने पिछले 20 साल में जन सेवा का काम किया है और उस जनता से डायरेक्ट जुड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस की है और उसमें जो मेरी थॉट प्रोसेस निकल के आई है, इस समय हमारे समाज में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण रोजगार। ये मेरा फोकस काम रहेगा। हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग बहुत फोकस काम करते हैं। आप बहुत सारा काम लेके उसको परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते। तो मेरा मेन काम यही रहेगा कि जो युवा रोजगार परक शिक्षा नहीं ले पाए हैं और उनका जीवन का पढ़ाई का टाइम निकल गया है, उनको हम स्पेशल ट्रेनिंग दिला के उनके हिसाब से रोजगार के अवसर हर ग्राम सभा में खड़े करें, उनके घर के आसपास। आपके द्वारा कितने समय से सीतापुर विधानसभा में? मैं 2018 में भी लोकसभा मांगी थी और फिर 24 में मैंने विधायकी मांगी थी और मैं टिकट मांगती हूँ, जनता के बीच में जाती हूँ। बाकी निर्णय पार्टी का जो होता है उसको मैं स्वीकार करती हूँ। इस बार भी करूँगी। भारतीय जनता पार्टी में आप कितने समय से कार्यरत? मैं 2010 में पार्टी ज्वाइन की थी और तब से मैं काम कर रही हूँ। क्या चीज़ें रही जो आपको स्थान न मिल सके? मेरी दिल्ली तक पकड़ नहीं है। मैं जनता के बीच में, क्योंकि मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो जनता के बीच में ही घूमती रह जाती हूँ और ऊपर प्रदेश पे और नेशनल लेवल पे मेरी पकड़ नहीं है। इस वजह से शायद। मैम, आपको अगर टिकट मिल जाता है जी, तो क्या उम्मीद है, क्या जिला सीतापुर के लिए आप करना चाहिए? संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण रोजगार। रोजगार तो देखा जाए कि जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, हम 1 साल के अंदर खड़ा करेंगे। मैं खुद अभी इस समय 20 लोगों को मैंने रोज़गार दिया हुआ है। मेरा जो लखनऊ वाला और मोहम्मदी का अस्पताल मिला के 20 लोग मैंने एम्प्लॉय करे हैं और उसमें जो लोग अनपढ़ रहते हैं, जैसे कम पढ़े लड़के हैं, उनको मैं उनके कैलिबर के हिसाब से पढ़ाती हूँ। मैंने अब वो लड़का सामने खड़ा है, इसको मैंने बी फार्मा कराया है। सीतापुर से ही क्यों टिकट की दावेदारी? क्योंकि ये मेरी बेटियों का मातृभूमि है। यहाँ पर हमारी सोशल लाइफ है, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे मित्र हैं और मोहम्मदी में एक्चुअली मैं वहाँ की बहू हूँ और सीतापुर लखनऊ से पास पड़ता है। मेरे हस्बैंड अगर टिकट मिला तो वो मेरे साथ मेरी मदद कर सकते हैं, जो सच्चे कारण मैं बता रही हूँ। टिकट की लेकर अगर हम बात करें तो नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सीतापुर से? बस कि अगर उनको मेजर चेंजेस चाहिए और अपने जीवन में और नगर के सूरत और सीरत में, तो उनको प्रोफेशनल लोगों को लाना पड़ेगा राजनीति में। देश का, अपने क्षेत्र का नेतृत्व अच्छे ऐसे प्रोफेशनल लोगों के हाथ में देना पड़ेगा जिनके पास विजन हो काम करने का, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनका आप 20 साल का काम देखिए, ऐसे लोगों को आप लाइए। मेरी किसी से खिलाफत नहीं है। जो पार्टी का निर्णय होगा वो मान्य है, परंतु मैं अपने आप को टिकट दिलाने के लिए बात कर रही हूँ। वो कद्दावर नेता है, मेरे लिए सम्मानीय है। वो पुराने राजनीतिज्ञ हैं। मैं इतनी नहीं, मैं अभी तो ट्रेनिंग पीरियड ही है मेरा राजनीति का चल रहा है। मैं एक एक्सपर्ट सर्जन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, अपनी फील्ड में मैं परफेक्ट हूँ, परंतु राजनीति में नहीं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने लोकसभा में जो आरक्षण बिल महिलाओं को दिया है, आरक्षण दिया है महिलाओं को, उस नाते मुझे अपनी दावेदारी प्रबल लगती है कि महिला होने के नाते तो मैं दावेदार हूँ टिकट की, कि महिला सीट तो बढ़ेगी, तो कहाँ से बढ़ेगी? जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं वही कन्वर्ट की जाएंगी। तो उस नाते मेरी दावेदारी प्रबल है कि मोदी जी का जो विज़न है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, जिसके जो उनने कमिटमेंट दिखाया बिल लाके, खाली बोला नहीं है। जैसे बोलना एक अलग बात है, परंतु ये तो कमिटमेंट है। आप आरक्षण ले आए हैं तो लागू हो, भले ही हो, परंतु पार्टी के अंदर तो वो लागू होना चाहिए।